आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। बीता हुआ कल आज नहीं होता, बीता हुआ कल आज नहीं होता, आसमान में उड़ने वाली 25 सिर्फ बाज नहीं होता। जिस समाज के युवा संघर्ष नहीं करते उस समाज के सर पे कभी ताज नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला विधानसभा शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत। इस वक्त मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जौनपुर जिला में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन हो रहा है और इस आगमन पर युवाओं में जोश उमड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि युवा सड़कों पर आजाद समाज पार्टी के चीफ की आने की जो स्वागत की जो तैयारियां हैं पूरे जौनपुर जिले में जोर शोर से हो रही है। एक नया जोश देखने को मिल रहा है। युवा गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी का जो स्वागत करना है, उनके आगमन पर क्या उनकी रणनीतियां हैं, यहाँ आने पर जौनपुर में क्या कुछ होने वाला है। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी जौनपुर में क्या कुछ कमाल कर पाएंगे और यहाँ पर सारे युवा जोश के साथ उस कमाल की तैयारी कर रहे हैं। उस कमाल में बेमिसाल तरीके से युवा जोश दिख रहा है। आइए आज हम शाहगंज विधानसभा के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष रमेश जाटव जी हमारे बीच में हैं। मैं आपको मिलाना चाहूंगा कि इनसे बात करना कि किस तरीके से जौनपुर में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आगमन की तैयारी हो रही है और उनके आगमन का क्या मुख्य उद्देश्य है। मैं जानना चाहूंगा आपसे, भाई चंद्रशेखर जी इस जौनपुर में आ रहे हैं और उनके आने के तहलका पूरे जौनपुर मचा हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी का यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों के धन्यवाद, जय भीम करता हूं। मैं रमेश जाटव, विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम। जैसा कि आप सभी को ये पता है, 25 तारीख को 3 मंडल, प्रयागराज मंडल, मिर्जापुर मंडल, वाराणसी मंडल के अंतर्गत 11 जिलों का कार्यक्रम है, जो 25 तारीख दिन बुधवार 2026 को प्रस्तावित है जौनपुर जिले में। और जौनपुर जिले में प्रस्तावित है, उसके लिए इस रैली का जो नाम दिया गया है संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ। और इस रैली को सफल करने के लिए हम लोग दिन रात लोगों के बीच में हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। जिस प्रकार भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किसी भी मुद्दे को लेकर के जो है दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी समाज के, बहुजन समाज के लिए, आज के जो न्याय पसंद लोग हैं उनके हित के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दों को लेकर के जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस प्रकार सड़क से लेकर के संसद तक आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार हम सभी सम्मानित साथी, पार्टी संगठन के लोग, तमाम किसी भी प्रकार का मामला हो, पूरी मजबूती के साथ जनहित के लिए उनकी आवाज बनने का काम किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है भाई चंद्रशेखर जी में कि युवा जो है जोश में आ गए हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं एक युवा हैं और इसलिए सारे युवाओं का जो क्रेज है भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रति दिख रहा है। और जिस प्रकार भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना मार्गदर्शन लेते हुए, अपना नेता मानते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं। आप कुछ समय पहले देखिए, आज जिस प्रकार 18 वर्ष प्लस होने के बाद युवा राजनीतिक क्षेत्र में आने का प्रयास कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ये युवाओं को जगाने का, युवाओं को तैयार करने का काम किए हैं। अभी तमाम युवा को आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं एक स्वयं हूँ, मेरी उम्र 25 से 26 साल है और मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र में चुनाव भी लड़ रहे हैं और लोगों के बीच में है। उनके तमाम मुद्दों को लेकर के जो है लोगों के बीच में तैयारियां में है। अगर हमें आप मौका देते हैं तो उम्मीद पे खड़े रहेंगे। ये भाई चंद्रशेखर जी अगर जौनपुर आ रहे हैं, जबरदस्त युवाओं का जोश और तहलका देखने को मिल रहा है, तो भाई चंद्रशेखर जी के आने से जौनपुर में क्या कुछ बदलाव हो पाएगा। जैसा कि आपको बता दें, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो आगमन है, मैं आपको एक शायर के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बीता हुआ कल आज नहीं होता, आसमान में उड़ने वाली 25 सिर्फ बाज नहीं होता। जिस समाज के युवा संघर्ष नहीं करते उस समाज के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस युवाओं के सर पे कभी ताज नहीं होता। तो हमें अपने महापुरुषों का जो सपना है, चाहे बुद्ध, फुले, साहू, बाबा साहब अम्बेडकर, तमाम हमारे महापुरुषों ने अपने समय में जिस प्रकार अपने इस बहुजन समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए जिस प्रकार संघर्ष किए हैं, उसी प्रकार आज हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपने को पूर्ण करने के लिए जो है निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं।
अभी जैसे आजाद समाज पार्टी के जो चीफ हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी अगर आ रहे हैं जौनपुर में, तो उनका जो है मुख्य टारगेट जो है कौन सा समाज के लोगों के उसका होगा, किन किन लोगों का उनका मुख्य टारगेट होगा कि जिन्हें बदहाली से उन्हें निकालना है या जिनके लाइफ को बदलना है? देखिए, भाई जी का लक्ष्य यही है, जो बहुजन समाज में शोषित पीड़ित वंचित समाज, असहाय समाज, जिस प्रकार युवा आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगा जो बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं, जो किसान हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी ताकत बनने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पे जौनपुर की पावन धरती में 25 तारीख को आ रहे हैं। वहां पर मैं जानना चाहूंगा कि लगभग कितने लोगों की उपस्थिति हो पाएगी? आपको मैं बता दूं, जब से भाई जी का स्टेटमेंट आया, आगमन जो है जौनपुर की पावन धरती पे हो रहा है, मैं आना चाहता हूं। यहाँ पे जितने भी तीनों मंडल के हमारे सम्मानित सीनियर पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, ये सब साथी सम्मानित हमारे फैसला लेते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाने का तैयारियां करते हैं। आप देख भी सकते हैं जिस प्रकार से तीनों मंडल की अगर हम बात कर लें, भीड़ बता दो, ये जो कार्यक्रम 3 मंडल का होने वाला है, इसमें 5 लाख प्लस हमारी जनसंख्या इकट्ठा होने की संभावना है। जो युवा साथी हैं, एक बार मैं जानना चाहूंगा, मैं युवाओं से पूछना चाहूंगा कि जी भाई आपका नाम? सत्यम कुमार। सर आपका? कन्हैया लाल। आपका? मोनू। सूरज जटो। जी युवा साथी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई चंद्रशेखर जी के आगमन के लिए जो जोश आपके अंदर दिख रहा है, तो भाई चंद्रशेखर जी के लिए और युवा साथी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि हमारे युवा साथी जितने हैं चंद्रशेखर भाई के, उनके काम से बहुत ही प्रसन्न हैं। वो आएंगे और हम लोग भी चाहते हैं कि वो आए, निराश होकर न जाए। हमारी जो ताकत है उनको दिखाना है। खुल के मेहनत कर रहे हैं आप लोग? खुल के मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं दिन रात। आपकी मेहनत में रंग लाएगी? रंग लाएगी, हमको दावा है कि हम मेहनत में रंग लाएगी। आपके साथ कितने युवा साथी हैं? हमारे साथ कम से कम है इसे मौके भाई काफी भीड़ है, 4-5 हजार आदमी। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर युवाओं का एक जोश देखने को मिल रहा है, और युवा साथी जो है युवा को जोड़ रहे हैं, और युवा जो फौज तैयार हो रही है, वाकई में भाई चंद्रशेखर जी का जो जौनपुर में आने से युवाओं में निश्चित रूप से कुछ बदलाव होगा। मोहित आजाद, आजाद समाज पार्टी जिला प्रभारी। जी जी मोहित जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप जो है 25 तारीख के तैयारी की है कि भाई का आगमन जो है उसमें हम लोग तैयारी उस स्तर तक काम कर रहे हैं कि अगर एक बूढ़ी माँ भी है, अगर वो किसी उम्मीद बनाए के बैठी हुई है, तो उसको भी हम सोचते हैं कि माँ को भी ले चलें, उस भाई से मिलाएं, उसके अंदर कितना दर्द है। हमारा जो है, हम तो सोचते हैं कि जितना भी हमारा संख्या हो, कम से कम जितना संख्या हमसे बन पड़े, जितना मेहनत बन पड़े, हम उतना मेहनत करें, भाई को निराश ना होने दें और उसके कंधों को मजबूत। चंद्रशेखर आजाद जी के यहाँ आने से क्या राजनीतिक गलियारों में कुछ बदलाव हो पाएगा? एकदम होगा। सांसदों में बड़े भाई सबसे अकेले मुखर आवाज रखते हैं, चाहे यूजीसी का मामला हो, चाहे हमारी बहनों का मामला हो, चाहे हमारे साथियों को हत्याओं की मामला, सबसे आगे भाई आवाज उठाते हैं। सदन देखते हैं, आप चैनल के माध्यम बता दूं, सांसद में देखते हैं, सड़कों पे देखते हैं। मैं बता दूं, सबसे अगर उम्मीद हम लोगों का है और पूरे बहुजन समाज का है, तो चंद्रशेखर भाई के ऊपर ही उम्मीद हमारी है। जी जैसे सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो है युवा पीढ़ी जो तैयार है, आखिर युवा पीढ़ी के अंदर ये सोच कहां से आई कि युवा पीढ़ी राजनीति में उतरे और युवा पीढ़ी राजनीति का एक मुद्दा थामे और राजनीति उसके कंधे पर हो, और युवा जो है राजनीति में जो सोच से चले, ये आपके अंदर विचार कहां से प्रकट हुआ? लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी से प्रभावित होकर, उनसे प्रेरणा लेकर के जो है, अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करके संसद तक पहुंच सकते हैं, तो मैं क्या संघर्ष करके लोगों के बीच में उनकी उम्मीदों को लेकर के, जो उनके जो जरूरत की चीजें हैं, उनकी बात को रखते हुए, क्या मैं संघर्ष करके जिला पंचायत नहीं बन सकता? क्या मैं प्रधान नहीं बन सकता? क्या मैं बीडीसी नहीं बन सकता? बन सकता हूँ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी से लोग प्रेरित होकर के जो है, लोग अपने अंदर का वो भावना जगा करके लोगों के बीच में है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, यानी कि वास्तव में आज इस आजाद भारत में युवाओं की आजादी छीनी जो दिख रही थी, भाई चंद्रशेखर जी के जौनपुर आगमन से वास्तव में युवाओं के अंदर एक आजादी का जोश भी दिख रहा है, और युवा बड़े जोर और शोर से लगे हुए हैं।
युवाओं का जो ये मेहनत है निश्चय 25 तारीख को देखने को मिलेगा। जैसा कि 25 तारीख भाई चंद्रशेखर जी का जब आगमन हो रहा है, उस आगमन पर युवाओं का जो जोश दिख रहा है, उस आगमन लगभग 5 लाख लोगों को इकट्ठा होने की जो सूचना है, और 5 लाख लोग यहाँ पर कई मंडलों से इकट्ठा हो रहे हैं। वे कई मंडलों में उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, और जैसा कि आप यहाँ युवाओं को देख सकते हैं, युवा बड़ी ही लगन के द्वारा जो है मेहनत कर रहे हैं और इस 25 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यक्तिगत मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसा कि मैं ग्रेजुएशन की बात मैं कर दूँ, मैं मैकेनिकल प्रोडक्शन से इंजीनियर हूँ, डिप्लोमा में किया हूँ, बीएससी में हूँ, आईटीआई भी किया हूँ। मैं अपने महापुरुषों को जब विचार को पढ़ता हूँ, तमाम तकलीफ़ें, तमाम दर्द एहसास जब होता है कि मान्यवर साहब काशीराम जी सहित, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सहित तमाम जो महापुरुषों ने हमें त्याग बलिदानी दे करके हमें इस योग्य बनाया है, अगर उनके मिशन मोमेंट को आगे बढ़ाने का समय है। हम परिवार में 4 भाई हैं, हम अपना स्वयं एक भाई जो है समाज के लिए, बहुजन महापुरुषों को, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं निरंतर समाज के लिए समर्पित हो गया हूं। जब तक मेरे शरीर में एक एक कतरा है, अपने बहुजन मिशन मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पूरा ताकत लगा देने का काम करूंगा। जी, जैसे बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चुनौतियां हैं, अभी तक आपने किन चुनौतियों का सामना किया है? तमाम चुनौतियों का सामना किया। जैसा कि आपको बता दें, आर्थिक स्थितियों का मैंने सामना किया, संसाधन का सामना किया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं मैं एहसास किया। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मान्यवर साहब काशीराम जी ने साइकिल चला करके जो है पूरे बहुजन को एक डोर में बांधने का काम किया, और 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया है। हमारे मान्यवर साहब काशीराम जी, हमारे महापुरुषों ने साइकिल के माध्यम से अगर इतना बड़ा काम कर सकते हैं, आज इस समाज के अंदर, समाज के बीच में हमारे पास मोटरसाइकिल उनसे 2 गुना काम कर सकते हैं। समाज के बीच में 4 व्हीलर गाड़ी है, उनके सहारे से उनसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना काम कर सकते हैं। ये मन में संकल्प है कि अगर मान्यवर साहब काशीराम जी ने साइकिल के माध्यम से ये चीजें कर सकते हैं, तो आज समाज के बीच में हमारे पास मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर गाड़ी है। जैसा कि देख रहे हैं युवा साथियों का जो जोश है, और वो भीम आर्मी चीफ के साथ युवा साथी खड़े हुए हैं, और 25 तारीख की जो तैयारी है जोर शोर से शुरू है, और 25 तारीख के लिए इनकी ललकार जारी है, और समाज को क्या कुछ नया करके दिखाएंगे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।